रिसुश्री टेंडर घोटाले मामले में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री व राजद सांसद सुधाकर सिंह ने बड़ा खुलासा किया है। सुधाकर सिंह ने पटना में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया और इसमें कई आईएएस और आईपीएस के संलिप्त होने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह। मीडिया के बंधुओं को मैं नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। आप एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आए हैं जिसमें कोई ऐसा नया खुलासा नहीं है। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि पुराने केस में अभी तक किन किन अधिकारियों के नाम आने के बाद कार्रवाई नहीं किए गए और किन किन राजनेताओं ने इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। आप देख रहे थे कि अचानक 1-1.5 महीना पहले उस पुराने मामले में एक छोटी सी कार्रवाई की गई। योगेंद्र सागर, एक आईएएस अधिकारी, और अभिलाषा शर्मा, 2 लोगों को निलंबित किया गया। योगेश कुमार सागर और अभिलाषा शर्मा को। ये बहुत पूरे मामले में छोटी मछली है। तालाब की बड़ी मछलियों को बचाने के लिए छोटी मछलियों का इस्तेमाल करने का काम किया गया। यह घटना शुरू होता है 2024 में, जब संजीव हंस की गिरफ्तारी होती है। 2024 से 26 2 साल हो गया। संजीव हंस के गिरफ्तारी के मामले में जब जांच की कार्रवाई जब आगे बढ़ रही थी, तो भारत सरकार की जांच एजेंसी ने उसमें हस्तक्षेप करने का काम किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने। और ईडी ने जो जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसे सत्यापित साक्ष्य पाए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, मौखिक केवल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, व्हाट्सएप चैट, कि कौन अधिकारी रिशुश्री और अन्य अपराधियों से बकायदा पैसा ले रहे थे, सुविधाएं हासिल कर रहे थे। जब योगेश कुमार सागर को, अभिलाषा शर्मा को चंद लाख रुपए के आरोप में निलंबित किया गया, जो अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उसी मामले में जो करोड़ों लोग आईएएस अधिकारियों ने पैसे लिए थे, सीनियर आईएएस अधिकारी संतोष कुमार मल, आनंद किशोर, धर्मेंद्र कुमार, अमरेंद्र कुमार सिंह, इसके बाद सुनील, एक है सुनील कुमार यादव, ये 9 आईएएस अधिकारी, 9 आईएएस अधिकारियों ने जब पैसा लिया या उसके साथ है, तो केवल 2 जूनियर अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई हुई, बाकी लोग पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई। एक ऐसा ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो हिडन डॉक्यूमेंट नहीं है। जब रिशुश्री का जब नाम आया इस मामले में, तो रिशुश्री पटना हाई कोर्ट में, माननीय पटना हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल जाने गए। बकायदा बिहार सरकार में बैठे हुए मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने रिशुश्री को बकायदा बचाने के लिए 2 साल तक अथक प्रयास किया गया और न्यायपालिका उनको छूट दिया गया कि वह जाके न्यायपालिका से राहत पा सके। जब ये हाई कोर्ट में जब गए, रीट दाखिल किया रिशुश्री ने, तो ये ईडी ने एफिडेविट दाखिल किया, काउंटर एफिडेविट 278 पेज का, जिसमें बकायदा सबूत सहित उसने बताया कि इनके नेटवर्क के जरिए कितने रुपए का गबन हुआ है, किन किन विभागों में गबन हुआ है, जिसका मैं डिटेल बताऊंगा, और कितना रुपए का गबन हुआ और किन किन अधिकारियों को उन्होंने देने का काम किया। वह रीट, उनका गिरफ्तारी का एंटीसिपेटरी बेल माननीय पटना हाई कोर्ट ग्रांट नहीं करता है। इसके बाद तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए था रिशुश्री की, लेकिन उनको छूट दी गई। बिहार सरकार और ये पूरे जो सिस्टम में जो वरिष्ठ अधिकारी जो और नेता हैं, वो बकायदा छूट दिया इन लोगों ने कि वो जाकर सुप्रीम कोर्ट अप्लाई कर सके। माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी पूरी सुनवाई के दौरान जब राहत नहीं मिला, तब जाकर के बिहार सरकार ने आईवास के लिए
छोटी सी कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को पकड़ा। 2 अधिकारियों को पकड़ा नहीं, निलंबित किया। याद करिए कि मैं करीब करीब 1.5 साल पहले, 1.5 साल तो अभी नहीं हुआ होगा, 1.25 साल हुआ होगा, हम आप लोगों के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कि दीपक कुमार के नेतृत्व में किस तरीके से आईएएस अधिकारियों का एक माफिया सिंडिकेट बिहार में ऑपरेट कर रहा है और किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में ऐसे भ्रष्ट अपराधी टाइप अधिकारियों की पोस्टिंग दी जा रही है। वह मेरा आरोप था कि लोकेश सिंह वित्त सचिव को हटा करके रातों रात 48 घंटा के भीतर किस तरीके से आनंद किशोर को बिहार का वित्त सचिव बना दिया गया। लोगों ने तब कहा था कि क्या है सबूत आपके पास। मैं सबूत के इंतजार में लंबे समय तक रहा। सबूत तो था, लेकिन वह सबूत था जिसमें घोटाले की एक पृष्ठभूमि तैयार की गई थी, जिस पृष्ठभूमि को हमारे हस्तक्षेप से रुका 200 करोड़ का करीब करीब वो घोटाला था, जो उनके दीपक कुमार की बेटी को पैसा देने की बात हुई थी। लेकिन जब ईडी के कागज में, ये भारत सरकार के जांच एजेंसी में आनंद किशोर अभियुक्त के तौर पे दर्ज थे, वैसी परिस्थिति में कौन आदमी उनको वित्त सचिव बनाया गंभीर विभाग का, यह भी जांच का विषय है। क्यों नहीं जांच हुई? अगर हम चारा घोटाले को देखें तो यही तमाम प्रक्रिया के चलते वरिष्ठ हमारे नेता लालू प्रसाद जी को जेल जाना पड़ा था। लेकिन उससे ज्यादा गंभीर आरोप होते हुए भी अभी तक कोई नेता को तो छोड़िए, अधिकारी तक जेल नहीं गए। आप देखेंगे इसमें तारणी प्रसाद थे, जिनके घर पे 11 करोड़ रुपए छापेमारी में मिला था। 3 वरिष्ठ अधिकारियों के पास जो छापेमारी हुई थी जिसमें करोड़ों रुपए बरामद हुआ था, उसमें तारणी प्रसाद के घर में 11 करोड़। ये तारणी प्रसाद को कौन व्यक्ति था जिन्होंने सेवा विस्तार दिया था? सेवा विस्तार करने वाले जो अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी, जिनके सह पे घोटाला हो रहा था, वो अभी तक क्यों इस मामले से बचे हुए हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर उनका सेवा विस्तार नहीं हुआ होता तारणी प्रसाद का, तो ये भ्रष्टाचार उस लेवल पे नहीं होता। मैं देश के प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूं, नमामि गंगे जो आज के घोटाले का जो सबसे बड़ा जो पीड़ित विभाग है, जहां सबसे ज्यादा लूट हुई है, वो नगर विकास विभाग। हम आपको आगे 1 दर्जन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग हम विभागों के विस्तार से बताएंगे। आज ये पहला आपका सत्र है। केवल मैं नगर विकास और नमामि गंगे जो उसका हिस्सा है, जो बिहार में कैसे लूट लिया गया पैसा, जिस गंगा को साफ करने के लिए भारत सरकार भागीरथ प्रयास के जरिए जो 20,000 करोड़ का स्टीम पैसा रिलीज हुआ, वह कैसे बिहार में गंगा मैली ही रह गई और हमारे पैसे भी लूट लिए गए। मैंने कहा कि पूरी फाइलों में ट्रांसफर पोस्टिंग, जो अपराधी है इसमें, इनकी पोस्टिंग किसने किया? नीतीश कुमार के राज में हुआ होगा, वो दोषी हैं, या उसके बाद बने हुए मुख्यमंत्री ने भी उन लोगों में से किसी को अगर प्राइस पोस्टिंग किया है तो वह भी शामिल माने जाएंगे। क्योंकि जब दस्तावेज था मुख्यमंत्री के सामने, जब ईडी का रिपोर्ट था, तो ईडी के रिपोर्ट पे ऐसे लोगों को या तो दंडित करना चाहिए था या इनको कोल्ड स्टोरेज में डाल देना चाहिए था। कहा जाता है वेटिंग फॉर पोस्टिंग क्यों किया जाता है? जब आपके कारगुजारी ठीक नहीं है तो वेटिंग फॉर पोस्टिंग में। लेकिन ये तो वेटिंग फॉर पोस्टिंग नहीं है, ये तो डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी बना दिए गए। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं, कहीं इसमें दो राय नहीं है। ऋषु श्री पर आपने काफी रिसर्च किया है। ऋषु श्री महज कुछ सालों पहले एक मामूली स्टेशनरी का दुकान चलाया करता था। आखिर किसके संपर्क में आया? कौन सी बड़ी मछली थी जिसके संपर्क में आया तो ऋषु श्री इतना बड़ा? देखिए, जो ईडी ने कहा है, हम किस लिए कोई हम भेद और अनुमान पर आरोप नहीं लगाना चाहते। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सीधे वो कहा है आनंद किशोर को गैंग ऑफ लीडर। और मैंने इसके पहले भी 1.5 साल 1.25 साल पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस राज्य का सबसे भ्रष्टतम अधिकारी आनंद किशोर है, जो महत्वपूर्ण विभागों से पोस्टिंग से मेधा घोटाले का आरोपी था, फिर भी उसको पोस्टिंग मिला। ये नीट के भी मामले में आदमी, जो कंपनी का कल खुलासा हुआ है नीट में बायोमेट्रिक्स का, ये इसका सरगना आनंद किशोर ही है, जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी है। कल फिर नीट में गड़बड़ी करने का लोगों ने खेल कर दिया। एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को बायोमेट्रिक्स के जरिए फर्जी अभ्यर्थियों को घुसाने का काम किया। जब इतने स्तर पे देश में जब आरोप थे
फिर भी लोगों ने इसको सेटिंग करने का प्रयास किया है। अब ये पूर्णतः आप लोग की जानकारी में आज तो खबरें भी छपी। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार और अपराध मुक्त बिहार की कल्पना हो रही है नई सरकार। सर एक नहीं। सवाल है कि ये जो संजीव हंस का जो मामला था, एफिडेविट में लिखा हुआ ईडी के एफिडेविट में कि संजीव हंस का जो मामला था PTZO 4/2024 उसी से तो जैसा कि आपने सुना, सुधाकर सिंह ने कहा है कि सिर्फ अभी छोटी मछलियों को निलंबित किया गया है, उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो इस पूरे प्रकरण में संलिप्त है। और इस संलिप्तता में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी लपेटे में ले लिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को इस पूरे प्रकरण का जो मामला था, उन्हें सब कुछ जानकारी थी, बावजूद उन्होंने इस पूरे मामले को नज़रअंदाज किया। वही ठीक उसके बाद जब सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उसके बाद से भी अब इस घोटाले में संलिप्त तमाम अधिकारियों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन उसने सुधाकर सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह के हमारे पास साक्ष्य है, उस साक्ष्य के आधार पर मैं किसी को बचने नहीं दूंगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सुधाकर सिंह के पास कौन ऐसे साक्ष्य हैं, क्या कुछ हैं, क्या किस तरह के दस्तावेज हैं जो इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा खुलासा करने का भी ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानंद वर्मा, AVI नेशन न्यूज, पटना।